दोस्तों, हमारे ह्यूमन बींग्स के पास दो टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं। एक अच्छा और एक आपके लिए खतरनाक। एक आपके लिए बहुत अच्छा और एक आपके लिए सबसे ज़्यादा नुकसान। आज इसी के बारे में बात होगी। प्रणाम, मैं आपका होस्ट और दोस्त विशाल मिश्रा। अगर क्या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हमेशा के मैं आपके लिए मोटिवेशन वीडियो और ट्रैवलिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू से कि आपने मेरे 1000 के सब्सक्राइबर्स पूरे करा दिए। ऐसे सपोर्ट बनाए रखिएगा से कि मैं और आगे बढ़ सकूँ। और आ गई अब एटीट्यूड की बात। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे पास दो टाइप के एटीट्यूड रहते हैं। एक आपके लिए नुकसानदायक होता है और एक आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो कैसे, आज मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या, देखिए आपको वो चीज़ आता है, ये आपका एटीट्यूड है, समझो। लेकिन आपको ही वो चीज़ खाली आता है, ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास वो चीज़ आपसे अच्छा नहीं आता होगा। वो आपसे ज़्यादा गुण लेके बैठा होगा सामने वाला, ठीक है। लेकिन आप ही खाली सोचेंगे से कि ये मेरे को ही सिर्फ आता है, तो आपका नेगेटिव एटीट्यूड जाता है, ये गलत एटीट्यूड जाता है। आपको वो चीज़ आ रही है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है से कि खाली वो आपको ही चीज़ आती है, ठीक है। हम लोग घमंड करते हैं कोई चीज़ पे, ठीक है, कि यार मैं इतना रिच हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मुझे एटीट्यूड है, ज़्यादा घमंड है, मैं गरीब लोग से बात नहीं करूँगा, ऐसा अलाना फलाना। लेकिन वही चीज़ आपको नुकसानदायक देती है। कैसे, से कि आप ही एक अमीर नहीं है, बहुत लोग हैं, ठीक है। कुछ लोग हार्ट टचिंग भी होते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत रिच होते हैं, बहुत रिच, आपसे भी लाख गुना रिच होंगे, ठीक है, अरबपति होंगे, बट ज़मीन पे सटे हुए रहेंगे, अड़ते रहेंगे, ठीक है। वो अपने ऊपर इतना एटीट्यूड, इतना घमंड नहीं दिखाते हैं किसी को। कुछ लोग क्या है, थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, थोड़ा सा भी समझो आ गया है हमारे पास, थोड़ा से पैसे आ गए हैं, थोड़ा सा भी ये सामान आ गया, कुछ टैलेंट आ गया, तो वहाँ पे वो एटीट्यूड दिखना चालू कर, नहीं ये खाली मुझे ही आता है, मैं दूसरों को नहीं सिखाऊंगा, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, वो मेरे से सीख लेगा तो मेरे से आगे चला जाए। ये होता है, बहुत सारे केसेस में जाएंगे, बहुत सारे फील्ड में जाएंगे। वो स्टूडेंट लाइफ जो होगी, एक बच्चों को आता होगा वो आपको नहीं बताएगा, ठीक है। क्यों, से कि नहीं मुझे आता है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, मैं इसका नुकसान करूंगा, ऐसा। वो एटीट्यूड, घमंड। देखिए, आप किसी को, आप समझिए आपको आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप किसी को हेल्प कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें एटीट्यूड लेके बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। वो ज़मीन तो सटे हुए, एक एटीट्यूड नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया तो मैं कोई काम नहीं करूँगा, आराम करूँगा, ऐसा तो नहीं है ना उनका। वो देश के लिए सटे हुए हैं, ठीक, देश के लिए हैं, से कि वो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं हमारे लिए, एक दिन का भी आराम नहीं करते। तो वो हार्ट टचिंग होता है। पैसे ऐसा नहीं है से कि कुछ नेता ऐसे भी होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं, नेता तो बन गया 5 साल के लिए, बट कोई काम नहीं, मैं नेता बन गया हूँ, बस पैसे छाप रहा हूँ, बस वो नहीं। जनता देखती है सब से कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, एटीट्यूड आपको ऐसा रखना चाहिए से कि चलो, ये मालूम होना चाहिए सामने वालों को, चलो भाई उस बंदे को आता है, ठीक है, उसमें एटीट्यूड है, लेकिन वो दूसरों को भी हेल्प करता है, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन आएगा और आप किसी को बताते नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा भी चीज़ हो जाता है, आप उसके अंदर घमंड लेके बैठ जाते हो कि नहीं मैं घमंडी हो गया हूँ, ज़्यादा हो गया है, आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया, तो आप किसी जो दूसरे रहते हैं, जो समझो गरीब भाई बहन रहेंगे, तो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, उसको आप देखेंगे भी नहीं, तो वो चीज़ गलत हो जाता है। देखिए, आपको आ रहा है कोई सामान, आप रिच है, कोई आप है, तो आप गरीबों की हेल्प कीजिए ना, जिसको नहीं आता उसको बताइए ना, हाँ, जिसको वो चीज़ नहीं आ रही उसको बताइए, जैसे कि आपका प्रॉफिट होगा उसमें, आप और उन लोगों को सिखाएंगे तो आप और जान पाएंगे, और तरक्की मिलेंगे। आप समझो गरीब लोगों की मदद करें तो गरीब लोग वो आपको और दुआ देंगे, से कि आप और आगे जाएंगे, और रिच होंगे, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन ये तो आपको हो गए नेगेटिव साइड के एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसा रखिए से कि समझो आपको आता हुआ चीज़ भी आप नहीं बोलोगे ना सामने वालों को, तो सामने वालों को मालूम कैसे पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज़ आ रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट ही नहीं है, एटीट्यूड ही नहीं है, मतलब समझिए आपको
कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ आप जानते हैं इसके बारे में, तो आप शेयर कीजिए, आप बोलिए सामने, तो मालूम पड़ेगा ना ऐसे कि हाँ चल बंदे में आ रहा है। लेकिन आप कुछ बोलोगे ही नहीं, वहीं पे आप बैठे रह जाओगे, तो किसको मालूम पड़ने वाला है कि भाई साहब को आता भी है कि नहीं आता है? किसको मालूम पड़ेगा क्या? आप कुछ नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं, गूंगे बन के बैठे रहोगे कोने में क्लास में, तो कैसे मालूम पड़ेगा? समझो आप बहुत स्कॉलर हो, आपसे टीचर बात कर रही है, ठीक है, कुछ सवाल पूछ रही है, ठीक है, आप वहाँ पे आंसर ही नहीं दोगे, आपको वो चीज़ आंसर का वो चीज़ आपको आता है, वो चीज़ आपको मालूम है, लेकिन आप मुँह बंद करके बैठे हो, तो आपको कैसे जानेंगे से कि आप अच्छे स्टूडेंट हो? आपको तो सबको डब्बा ही ऐसे समझेंगे ना कि बंदे को आता है लेकिन फिर भी नहीं बता रहा है, वो तो आपके मन में है ना खाली, उसको तो नहीं मालूम ना, उसका तो आपको बोलना पड़ेगा ना। इवन बिजनेस लाइन में आप कोई भी बिजनेस चालू करते हो, कोई चीज़ नया चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बोलना आना चाहिए। वहाँ पे आप बोलेंगे नहीं, एक एटीट्यूड नहीं रखेंगे, ठीक है, लोग कहते हैं कि यार ये हल्ला मचा रहा है ज़्यादा बोल बोल के, लेकिन आप बोल रहे हैं इससे तो आपके पास सामान ले रहे हैं, आप मुंह बंद करके बैठे रहेंगे वहाँ पे, तो आपसे कोई लेगा क्या? कोई सामान आपसे खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। आप बोलेंगे ना तो ही आएगा। आपको आती हुई चीज़ भी आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी गलत एटीट्यूड है। इसमें आपको एटीट्यूड रखना चाहिए। आप कोई भी चीज़ किसी के सामने बोलने से पहले आप 10 बार डर जाते हैं, वहाँ पे घबरा जाते हैं, उधर पे आप बोल ही नहीं पा रहे सामने वाले को, तो सामने वाला कैसे जानेगा से कि ये बंदे को, ये बंदी को ये चीज़ आती है? कोई नहीं जानेगा। जब तक आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, जब तक एक एटीट्यूड नहीं रखेंगे कि मुझे ये चीज़ आती है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब तक कोई नहीं जानेगा से कि ये बंदे को ये चीज़ आती है, ये बंदा ये चीज़ कर सकता है। कोई नहीं समझेगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा से कि आपने ये बात बोली है और इस बंदे को नहीं मालूम। तो आपको आता है, वो चीज़ आ रही है, तो वो चीज़ आप बोलिए, वो चीज़ आप दूसरों को बताइए, वो चीज़ समझाइए, तब वो दूसरे वाला आपको समझेगा। लेकिन आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, मौन व्रत रखे रहेंगे बैठ के, तो कैसे चलेगा? वो आपका सबसे गलत एटीट्यूड हो जाता है। वो तो उतना तो आपका एटीट्यूड आना चाहिए, उतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए जैसे कि मैं ये चीज़ बोल सकूँ। आप बोलेंगे नहीं तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे कैसे? लोग आपके बारे में समझेंगे कैसे? तो जब तक आप अपनी वाणी से बोलेंगे नहीं, तब तक नहीं मालूम पड़ेगा। तो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड, होप्स आपको दोनों समझ आया होगा, ठीक है। नेगेटिव साइड में आप जानते हैं इससे कि आपको ज़्यादा एटीट्यूड नहीं रखना, आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को भी हेल्प कीजिए, दूसरों को नहीं आता उसको सपोर्ट कीजिए, उससे दूर मत भागिए। लेकिन पॉजिटिव साइड में आप ये भी याद रखिए, ठीक है, आपको समझिए वो चीज़ आता है लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हैं, बता ही नहीं रहे, तो सामने वाला कैसे समझेगा? कोई नहीं समझेगा, ठीक है। आज का ज़माना 21वीं सदी है भाइयों, अब बहनों, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई बेच के चला जाएगा ना, आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ऐसा टाइम है। तो थोड़ा सोच समझ के चलिए, थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंट लेके आइए से कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में मैं बोलता हूँ कोई किसी का नहीं है। बहुत रेयर केसेस में ऐसे होंगे से कि आपकी कोई हेल्प कर देगा, कोई मदद कर देगा, लेकिन आज के टाइम में और कोई हेल्प नहीं करता है और कोई मदद नहीं करता है। तो अपनी मदद करनी तो खुद से करनी है, खुद एटीट्यूड लाना है, खुद से सीखना, खुद से चीज़ करनी है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा जैसे कि यार वो बंदे को आता है वो मुझे बताएगा, अरे वो क्यों बताएगा, उसने एटीट्यूड लेके बैठा हुआ है ना, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। गूगल बाबा आपको सब सिखा देता है, गूगल पे आपको जो चीज़ ढूंढेंगे ना वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा एटीट्यूड रखिए जैसे कि आपको सामने वाला भी समझे, ठीक है दोस्तों। होप सो आपको क्या मेरे यूट्यूब चैनल अच्छे लग रहे होंगे, मैं आपके लिए ऐसे क्या डेली बेसिस पे क्या मोटिवेशन वीडियो और ट्रैवलिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट देना मत भूलिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है, तब तक के लिए आप सबको प्रणाम।